देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनसीईआरटी इस तरह का एक चैप्टर अपने किताब में डालने की कोशिश कर रहा था, खासकर को बच्चों को दिखाने के लिए कि जैसे कि जुडिशरी जो है सिर्फ करप्ट है और जुडिशरी के करप्शन की वजह से ही सारा लोगों का मामला जो है वो प्रॉब्लमैटिक है। आज के दिन में एक बच्चों को अगर आपको बताना है, कुछ सिखाना है, तो उनको सिखाना करप्शन के खिलाफ सिखाइए कि करप्शन करना ही गलत है। उनको उसके वैल्यू सिस्टम के बारे में बताइए। अगर करप्शन की बात करनी है तो सबसे पहले उनको बताना चाहिए कि जब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, तो उन्होंने एक बड़ा खेद प्रकट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के बाद। वो ये खेद था कि उन्होंने कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दिया और डिसक्वालिफिकेशन नहीं दिया लेजिस्लेटर्स के लिए। और आज के दिन में वही नहीं करने की वजह से आज के दिन 40% जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो एमएलएज हैं वो सीरियस क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं और पूरा देश किस दिशा में जा रहा है उसकी हम लोग सबको समीक्षा करनी चाहिए। तो आपको अगर कुछ करना है तो इस तरह की बात कीजिए। जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जुडिशरी अगर सारे अंगों में देखा जाए, इस देश के सारे जो 3 पिलर्स हैं उनमें जुडिशरी सबसे आगे है। अगर आप परफॉर्मेंस भी देखेंगे जुडिशरी का, तो जितना जुडिशरी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, कंपेयर कर ले आप डिस्पोजल रेट से, पूरे वर्ल्ड में विश्व में कर ले, जितनी कठिनाइयां जुडिशरी में होती हैं, जितना लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद भी जिस तरह से जजेस काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। और उस सराहनीय बैकग्राउंड में जुडिशरी को इस तरह से सिंगल आउट करना, मैं नहीं कहता जुडिशरी में करप्शन नहीं है, करप्शन हर जगह है, लेकिन जुडिशरी का करप्शन जो है वो एक बड़ा ही डिफरेंट तरह का मामला है। बिकॉज जुडिशरी का करप्शन जो है वो सरकार या कोई और तय नहीं कर सकता, वो जुडिशरी इन हाउस प्रोसीजर से ही तय करता है और कर रहा है, करता रहता है। कितने लोग सस्पेंड होते हैं, कितने लोग निकाले जाते हैं, कितने दौर जुडिशरी वाले लोगों को कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाता है, ये रोज का एक प्रक्रिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नेशनल कैरेक्टर में गिरावट आई है, जो हम सब जगह देख रहे हैं इस देश में, तो ये कहना कि जुडिशरी बिल्कुल उस नेशनल कैरेक्टर के परे है, वो तो कहना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन किताब में इस तरह से एक सिंगल आउट करना, ये एक अभियान का लगता है, एक मुहिम है कि एक इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जाए। आप सब बताइए, जब यंग बच्चे हैं वो जब किताब पढ़ेंगे और उनको इस तरह की बात आएगी तो उनको लगेगा कि जुडिशरी तो बहुत गलत जगह है, वहां तो हमको जाना भी नहीं चाहिए। अच्छे बच्चे सोचेंगे कि भाई यहाँ तो वकील बनना या जज, या ये सोचेंगे कि जितने वकील जज हैं सारे यही इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट होना चाहिए। मैंने भी इसको पूरा समर्थन दिया है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि किसने ये अभियान किया, किसका ये षड्यंत्र था इस तरह से इस चैप्टर को डालने का। देखिए, बहुत स्वाभाविक सी बात है, अगर एनसीईआरटी 8वीं की क्लास में कोई चैप्टर ऐड कर रहा है तो उसको करप्शन के ऊपर चैप्टर ऐड करना चाहिए। करप्शन के क्या क्या परिणाम होते हैं इसके ऊपर चैप्टर ऐड करना चाहिए, केवल जुडिशरी के ऊपर नहीं, करप्शन के ऊपर करना चाहिए। करप्शन भारत की एक बड़ी समस्या है, इससे कोई नकार नहीं कर सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कई बार कहा है अपने फैसलों में कि करप्शन इज द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी, कमिश्नर इज द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी। लेकिन केवल जुडिशरी के बारे में ऐसा कहना, भाई अगर आपको वास्तव में करप्शन के खिलाफ है तो फिर आप सबकी चर्चा करो। करप्शन इज लेजिस्लेचर, विधायिका में करप्शन है, कार्यपालिका में भी करप्शन है, खबर पालिका में भी करप्शन है, तो फिर सारे करप्शन की बात होनी चाहिए। और केवल करप्शन की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि करप्शन खत्म कैसे होगा इसकी भी बात होनी चाहिए। समस्या की चर्चा करने से कोई समस्या ठीक नहीं होती है, समस्या ठीक होती है उसका समाधान करने से। जैसे बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई देने से। तो ऐसे अगर आप चैप्टर डाल रहे हैं तो पहली बात तो जुडिशरी, करप्शन इन जुडिशरी डालना चाहिए, करप्शन इन कंट्री डालना चाहिए, करप्शन इन इंडिया डालना चाहिए। दूसरा, करप्शन खत्म कैसे होगा उसके ऊपर ऐसे लिखना चाहिए, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, वाद विवाद प्रतियोगिता होनी चाहिए, उस पर निबंध भी लिखना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है आप करप्शन के ऊपर चर्चा करिए, लेकिन एक टारगेट मत करिए। ये लगता है कहीं ये एक मोटिवेटिव एक तरीका था ये प्लान्ड वे में टारगेट करने का।